अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 168 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। तो गाइज़, आज हम आपको दिखाएंगे एग्जीबिशन फिंचेस, इनका सेटअप दिखाएंगे, इनकी म्यूटेशन बताएंगे, इनके बारे में नॉलेज देंगे कि ये किस तरह से ब्रीड करती हैं, कितना इनका ब्रीडिंग रेशो है, कैसे ब्रीड करवानी चाहिए, इसमें म्यूटेशन कितनी आती हैं और किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। पहले तो ये सुन लें कि एग्जीबिशन फिंचेस होती क्या है, यानी कि एग्जीबिशन किसको कहते हैं। एग्जीबिशन कोई म्यूटेशन नहीं है, बेसिकली एग्जीबिशन साइज़ को कहा जाता है। जैसे किंग साइज़ होता है, जैसे अंडर साइज़ होता है। तो पहले मैं आपको सारे साइज़ समझा देता हूँ। कोई भी बर्ड है उसमें तीन साइज़ होते हैं। पहला अंडर साइज़ होता है, फिर किंग साइज़ होता है, उसके बाद एग्जीबिशन होता है। ठीक है। कोई भी बर्ड अगर थोड़ा सा अपने नॉर्मल कॉमन साइज़ से थोड़ा बड़ा है तो उसको अंडर साइज़ कहा जाता है। अगर एक बर्ड अंडर साइज़ से बड़ा है और उसका मुंह हैवी है तो उसको किंग साइज़ कहा जाता है। अगर किसी बर्ड का फेस हैवी है प्लस उसकी बॉडी भी हैवी है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो फिर उसको एग्जीबिशन साइज़ कहा जाता है। एग्जीबिशन काफ़ी बड़ा होता है, नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो एग्जीबिशन फिंचेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कॉमन फिंचेस जो हैं बहुत ही बेस्ट हैं ब्रीडिंग के लिए। आपको मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉमन फिंचेस जो है उसमें बहुत पैसा है, बहुत कारोबार है, क्योंकि ये कॉलोनी में भी रह लेती हैं और ये अगर एक बार घर में आ जाएँ तो ब्रीड करके ही रहती हैं। फ़ौरन से ब्रीड कर देती हैं, 8-8 9-9 बच्चे कॉमन फिंचेस जो है वो पाल लेती है। तो कॉमन फिंचों में वो बहुत फ़ायदा है। और इसी तरह ये एग्जीबिशन साइज़ जो है ये भी आप रख सकते हैं। ऐसे हजरात जिनके पास ऑलरेडी फिंचों का सेटअप चल रहा है या उनके पास ब्रीडिंग ऑलरेडी आ रही है, कॉमन जो फिंच हैं उनका अगर आपका सेटअप अच्छा, अगर आप कमा रहे हैं तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं। मैं कोई भी बेकार बर्ड जो है वो अपने चैनल पे रेकमेंड नहीं करता कि आप ये रख लें या वो रख लें। मैं वही चीज़ आपको रेकमेंड करता हूँ जो आगे जाके फ़ायदेमंद होती है, आपको प्रॉफिट देती है, आप उससे बिज़नेस कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली चॉइसेस दे देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ रख सकते हैं और किस में कितना फ़ायदा है। अब मिसाल के तौर पे ये एक मिथ है। मिथ क्या है? वो ये कि एग्जीबिशन फिंच जो है वो बहुत कम ब्रीड करती है या उसमें फ़ायदा नहीं है, कॉमन फिंच ज़्यादा ब्रीड करती है। तो इस मिथ के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। जहाँ तक बात है ब्रीडिंग रेशो की, तो ये बात सच है कि कॉमन फिंच का ब्रीडिंग रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 8 से 9 बच्चे भी पाल सकती है मैक्सिमम, मैंने देखा है। वैसे अमूमन आमतौर पे 4 से 6 बच्चे निकालती है कॉमन फिंच, लेकिन कई बार मैंने कुछ लोगों के पास देखा है, मेरे पास भी ब्रीड की थी एक फिंच के पेयर ने, बल्कि करता था वो हमेशा 8 से 9 बच्चे निकालता था, पालता था। तो कहने का मकसद ये कि कॉमन फिंच का ब्रीडिंग रेशो वाकई बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जीबिशन फिंच का जो ब्रीडिंग रेशो है वो 4 से 5 बच्चों का है। मैक्सिमम हार्डली जो है ना वो 6 बच्चे रेयर केस में आ जाते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम 5 बच्चे निकलते हैं। 3 से 5 बच्चों का रेशो है एग्जीबिशन का। लेकिन इनमें फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, और कॉमन ही के जितना फ़ायदा है। वो कैसे? अब मिसाल के तौर पे आपके पास कॉमन फिंच हैं, उन्होंने 9 बच्चे भी दे दिए अगर आपके पास, तो उन 9 बच्चों की जितनी कीमत होगी ना उतनी खाली सिर्फ एग्जीबिशन के एक बच्चे की होगी। ठीक है, पहली मिथ मैंने ये तोड़ दी कि नुकसान है, एग्जीबिशन नहीं लेनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहली मिथ मैंने ये ख़त्म कर दी जो गलत फहमी थी। अब एक दूसरी गलत फहमी ये है कि जो एग्जीबिशन फिंच है, लोग ये समझते हैं कि शायद ये सर्दियों में ब्रीड करती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्दियों वर्दियों का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने रूम में रखे हुए हैं बर्ड्स तो आपके पास पूरा पूरा साल ब्रीड करेगी ये। ठीक है, इसका बस थोड़ा सा यानी कि ख्याल करना पड़ता है, इसको स्पेस थोड़ी अच्छी दें ताकि ये फ्लाई कर सके, क्योंकि एग्जीबिशन साइज़ जो है ये फ्लाई वैसे तो खैर बहुत ही कम करता है, लेकिन इसको बड़ा पिंजरा देने से होता ये है कि इसकी मूवमेंट थोड़ी बेहतर रहती है और ये फ़ैट नहीं होते। ठीक है, अगर एग्जीबिशन फिंच को आप छोटा पिंजरा देते हैं, बिल्कुल ही दबा दबा सा, तो वो फ़ैट होने के चांसेस उसमें आ जाते हैं, लेकिन फ़ैट होती नहीं है, वैसे मैंने नहीं देखी आज तक। अभी आप बच्चे देख रहे हैं, अब ये बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे फ़ैट हैं बहुत, लेकिन ये फ़ैट नहीं है भाई, इनकी यही क्वालिटी है। एग्जीबिशन साइज़ उसी को कहा जाता है। बब्बर शेर के जैसा सर होता है इनका, इतना बड़ा भारी सर होता है, देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है गुब्बारा बैठा हुआ सामने। हो सकता है कोई देख के बोले यार ये तो बीमार लग रही है, लेकिन बेसिकली इनका साइज़, इनकी बॉडी टाइप ही ऐसी है, तभी इनको एग्जीबिशन कहा जाता है। ये भी घोंसला बना के गर्मियों में सर्दियों में दोनों टाइम पर ब्रीड कर सकती हैं आपके पास बड़े आराम से। आप ज़रा सर चेक करें, इस बंदे का हाथ चेक करें और इसके हाथ से इसका सर मिलाएं आप फिंच का, कितना बड़ा फिंच, यानी कि फिंच कितनी बड़ी है ये। आप देख रहे हैं कि जावा से भी मोटा सर, जैसे ऐसा लग रहा है बजरी का सर है ये। तो इतनी यानी कि इनका साइज़ है, और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी बहुत हैं ये, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आइटम है ये ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता, इम्पोर्ट होता है। और जाहिर सी बात है आप इम्पोर्ट कर रहे हैं तो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये आइटम ही एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड है।
इसको आप जो है वो ऐसे आसानी से नहीं ख़रीद सकते, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं कॉमन फिंच की बनस्बत। अच्छा, अब इसके बारे में एक और बात भी आपको बता देता हूँ इन्हीं फिंच के बारे में। मिसाल के तौर पे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आपका सेटअप तप रहा है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, तो उस टाइम पर भी आपके पास ब्रीड आ सकती है। वो ब्रीड कैसे आ सकती है कि आप जैसे हम लोग छन्नी लगाते हैं ना इसके लिए, डव के लिए, डायमंड डव के लिए, आप उस तरह से भी जो है ना इसको डायमंड डव की तरह छन्नी टाइप की चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो भले ऊपर से खुली हो, जस्ट एक बाउल जैसा हो, और ये उस बाउल में घोंसला बना के, छोटा सा घोंसला बनाकर भी बच्चे दे सकती हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, जिस तरह कैनेरी फिंच होती है ना, कैनेरी जिस तरह अंडे देती है, एक गोल सी कटोरी सी होती है छोटी सी, उस तरह आप लगा के इससे भी ब्रीड ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके पास तो खुले में, यानी कि ऊपर से छत खुली हो, तो भी ये ब्रीड कर देंगे। यानी कि छत से मुराद ये कि जो कैनेरी की तरह बाउल आप प्रोवाइड करेंगे इसको, टोकरी टाइप सा, वो ऊपर से खुली हुई भी हो, तब भी ये ब्रीड आ जाएगी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। देखें, हर चीज़ को शुरू करने का एक टाइम होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मे बी कि आपको प्रॉब्लम हो जाए या आपका शौक़ जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक नया बंदा है, ठीक है, वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो फिंचेस ले रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसको कॉमन फिंच लेनी चाहिए। मैं तो उसको कोई भी बंदा अगर पहली बार फिंचेस रखना चाह रहा है तो वो कॉमन फिंच ले, क्योंकि उसको पहले पता तो चले फिंच होती क्या है, ब्रीड किस तरह से करती है, नेस्टिंग कैसे बनती है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास कॉमन फिंच ब्रीड कर रही है, अच्छी ब्रीड कर रही है, ज़्यादा पेयर हो गए, सेटअप चलने लग गया, पैसे आने लग गए, तो जब पैसे आने लग गए तो फिर आप उन पैसों से जो है इन बड़े बर्ड्स पे आएँ, ठीक है। मैं भी रिसेंटली मैंने जो है वो अपने एक दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे रिलेटिव समझ लें, दोस्त समझ लें, कुछ भी समझ लें, तो उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। तो हालांकि मैं बहुत बड़ी चीज़ें भी जो है अफोर्ड कर सकता हूँ, और वो भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ले सकते हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंसान जो है ना छोटी चीज़ों से अपना सेटअप पहले बनाए, और परिंदों में सेटअप बनने में ना देर भी नहीं लगती, पता है आपको। आप छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले लेंगे ना तो सेटअप खुद ब खुद चलने लग जाता है, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता आपको। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैंने जो बर्ड्स उठाए हैं वो इस तरह के हैं कि उसमें मिक्स वैरायटी रखी है, उसमें बजीज़ रखे हैं, अभी फिंचेस हमने लेनी है, ठीक है, बजीज़ लिए हैं, जावा ली हैं, तो ये आइटम वो हैं जो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाते हैं। तो हमें बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस आ गया जगह पे कि जगह सही है, परिंदे ब्रीड भी कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे ही समझा रहा हूँ ये बातें सारी। तो इस तरह आप भी ना कोई भी चीज़ भले आप अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी से महंगी चीज़, लेकिन पहले तरीक़ेकार देखें। अगर आप, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि कारोबार पैसों से नहीं होता, कारोबार होता है दिमाग से और इंतज़ार से। देख लेना आपके एक बंदा जो है वो दुकान अगर खोलना चाह रहा है तो वो ये बात याद रखे कि भाई जैसे ही वो दुकान खोलेगा उसी वक्त पूरा कराची आके दुकान पे खड़ा नहीं हो जाएगा सामान लेने के लिए, ठीक है। टाइम लगता है, लोगों को याद रखने में टाइम लगता है। आप दुकान खोलते हैं, लोगों को पता चलता है हाँ ये फ़लाने भाई की दुकान है, फिर आप जब लोग आपके पास 1-2 लोग शुरू में आते हैं, अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के दुकान पर अगर आप बैठते हैं, तो ये आपकी बेसिकली अपीयरेंस होती है, लोगों को याद रह जाती है, यार वहाँ से ले लो, उस दुकान से ले लो, वो अच्छी दुकान है, समझ रहे हैं। इस तरह पहचान बनती है कि यार वो जो दुकान है ना वहाँ पे जो है ना अच्छे से बात करते हैं, शॉपर भी दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब ये कि गेस्चर प्रोवाइड करें अगले बंदे को, एक अपना नाइस गेस्चर दें, ताकि वो जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, इसी तरह हम हर काम में इसी तरह करते हैं कि चीज़ों को टाइम लगता है पहचानने में, जानने में, नाम बनने में, ब्रीडिंग आने में, बर्ड्स लेने में, बर्ड्स के कंफर्टेबल होने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो मैंने आपको मिसालें दी हैं ना सारी, और इतना टाइम नहीं लगता कि आप बर्दाश्त ना कर सकें या आपको नुकसान हो जाएगा, बहुत कम अरसे में आपका सेटअप चलने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बर्ड आप पहले, कोई भी सेटअप शुरू करने से पहले आप लोगों से मशवरा कर लें, अपने आसपास के लोगों से। ऐसा नहीं है कि आप मुझे ढूंढते फिरें कि इससे पूछ लेते हैं, इसको पता है, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी से पूछें आप, जिसने वो बर्ड रखे हुए हैं उन लोगों से ज़्यादा पूछें, तो उससे ये होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि मुझे कब क्या चीज़ रखनी है, कितनी देर तक रखनी है, उसके बाद क्या चीज़ ऐड करनी है। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है। और ये सबसे बड़ा मसला है कि आप किस बंदे को अप्रोच कर रहे हैं उससे पूछने के लिए या उससे मालूमात लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। अब फिंचेस जो है वो बहुत सारे लोगों ने रखी होगी, लेकिन सब जो हैं वो आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको देखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से पूछ रहे हैं। अगर आप किसी बेवकूफ़ से पूछ रहे हैं या ऐसे बंदे से जिसको पता नहीं है, बस उसने खाली रखी हुई है, तो फिर जाहिर है कि आपका पूछना बेकार हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोगों से आप पूछेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगी। एक बर्ड का अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रख सकता हूँ, तो आप जो है किसी 1-2 बंदे से जिसको आप समझते हैं कि समझदारी वाली बात करेगा, उससे पूछ के आप सेटअप का स्टार्ट ले लें। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।